कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम सीधा ओह शिट, लेट हो गया। चलो उठ जाती हूँ, वरना खाना बनाना सब कुछ रह जाएगा। अरे टाय बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम इतनी सुबह कैसे उठ गई? मॉम, आज आप जल्दी खुल गई थी, मैंने सोचा मैं कुछ कर लूँ। ओह थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए। क्या हुआ मॉम, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मॉम आप मुझसे शेयर कर सकती है। तुम तो जानती हो ना, तुम्हारी और जंकू की शादी हो गई है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। बस शुगा, उन्हें क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं है, बट वो देखो ना, वो शादी नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट अब उसे मूव ऑन कर लेना होगा ना। कौन लड़की? मतलब मैं कुछ समझी नहीं मॉम। ठीक, कोई जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इनफैक्ट वो मुझसे बात तक कर चुका था। वो मुझे मिलाने ही वाला था और हम तो रिश्ता तक लेके जाने वाले थे। और सडनली सुगा ने कह दिया कि वो पता नहीं उसे क्या हो गया और अचानक से लड़की गायब हो गई। उसके बाद उस लड़की के बारे में सुगा ने कभी कोई बात नहीं की और अब वो शादी तक नहीं करना चाहता। और मैंने मेरी फ्रेंड से कह दिया कि सुगा जिस कैफे में चला जाएगा। अगर वो नहीं गया तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। और मैंने सुगा से बिना पूछे उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी। अब उसे कौन मनाएगा? डोंट वरी मॉम, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। पता नहीं वो तुम्हारी बात। इट्स ओके ना मॉम, मैं एक बार उनसे बात करके देख लेती हूँ, हो सकता है वो चले जाए। तुम बिल्कुल ठीक कही हो, और तुम तो उसकी भाभी हो, वो ज़रूर तुम्हारी बात मानेगा। प्लीज़ बेटा, उसे प्लीज़ मना लेना। टाय शुगर से बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए चली जाती है। टाय, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है शुगा। क्या बात करनी है? सब कुछ खत्म हो चुका है ना? आई नो, बट तुम इस तरीके से खुद को हर्ट नहीं कर सकते। और वैसे भी जो कुछ हुआ है हम कुछ कर नहीं सकते, बदल नहीं सकते। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। मैं बढ़ गई हूँ ना। और रियली, तुम सच में आगे बढ़ गई हो? उस चिकी के साथ शादी करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुश रह पाओगे? कभी नहीं, क्योंकि वो ना तुम्हें खुश रहने देगा और ना ही कभी मुझे। समझ गई? तो वो जस्ट हमसे बदला लेना चाहता है और तुमने उससे शादी कर ली। बस करो शुगा, बस करो। तुम एटलीस्ट मॉम डैड के बारे में सोचो, वो कितना परेशान है तुम्हें लेके। देखो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी ये तुम्हारी लाइफ नहीं, ये मेरी लाइफ है। एंड अब तो मेरी कोई हो नहीं है जो तुम मेरे बारे में सोच रही हो। ओके ओके फाइन, बट तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ पे प्रॉब्लम हो रही है। और रियली, कौन सी लाइफ का है? प्यार तुम उससे करती थी और शादी उस जगह से कर ली तुमने, सब कुछ जानते हुए। मुझे लेट हो रहा है टाइम, और वैसे भी मुझे इन सब बकवास बातों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। बट शुगा वहाँ से चला जाता है। टाई काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। शुगा बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मॉम, मैंने कहा ना कि मेरे पास टाइम नहीं, और वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। प्लीज़ एक बार बात तो सुन लो। देखो, मैंने मेरी फ्रेंड से कहा था कि तुम आज कैफ़े जाओगे और उस लड़की से मिलोगे। मॉम, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, और वैसे भी मैंने टाय से भी कहा था। क्या मेरा मतलब था कि मैंने भाभी से कहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। प्लीज़ चले जाओ ना। और वैसे भी अब कुछ हो थोड़ी ना सकता है, वो लड़की जा चुकी है तुम्हारी लाइफ से। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मॉम प्लीज़ बेटा, एटलीस्ट उससे मिल तो लो, हो सकता है तुम्हें वो पसंद आ जाए। हाँ शुगा, मॉम बिल्कुल सही कह रही है, और वैसे भी तुम्हें एक बार मिल लेना चाहिए। अब मैं तो कहता हूँ ना कि तुम्हें चले जाना चाहिए। वैसे भी जिससे तुम प्यार करते थे उसने तो किसी और से शादी कर ली। अब क्यों तुम उसके लिए मतलब खुद को तकलीफ दे रहे हो? कहीं तुम मुझसे अभी भी प्यार तो शट अप, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। ओके, और रही बात उस लड़की से मिलने की, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और शुगर ना चाहते हुए भी उस लड़की से मिलने के लिए कैफे में चला जाता है। क्या हुआ लिसा, तूने मुझे इतने अर्जेंट में क्यों बुला लिया?
ओ जिमीना, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। हेल्प किस किस लिए? प्लीज प्लीज मना मत करना। तुझे पता है मॉम ने मुझसे बिना पूछे मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी और आज मुझे उससे मिलने जाना है। व्हाट? ये तो ग्रेट है। तू जा नहीं रही है। एक सेकंड, बट तेरा बॉयफ्रेंड है ना, तूने ब्रेकअप कर लिया और तूने मुझे बताया तक नहीं। ओफो शट अप, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने ब्रेकअप नहीं किया है। मुझे उससे शादी नहीं करनी है मॉम। शादी की बस हम मिले और हमारी शादी हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। और जब मुझे उससे मिलना ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ? हाँ तो मैं क्या करने वाली हूँ? वैसे भी मैंने आज भैया से पैसे मांगे थे बट उन्होंने मना कर दिया। उन्हें भूलने की आदत है, आज तो वो मुझे ही भूल गए थे। प्लीज जीविना, मेरी जगह तू चली जाना। व्हाट? बट मैं कैसे? अब तुझे पता नहीं कि मुझे लड़कों से बात तक नहीं करनी आती और वो तो मुझे पहचान जाएगा। तुझे पता है उसे तुझे देखा होगा ना। फाइनली जिमिन रेडी हो जाती है और वो शुगा से मिलने के लिए कैफे में चली जाती है। ओह शिट, अब मैं उसे कैसे पहचानूंगा? एंड उसने तो मुझे उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं, बस कहा कि कोई रिच फैमिली से। बट मुझे क्या है, मुझे तो बस उसका काम बिगाड़ना है और कैसे भी मुझे उस इंसान को लिसा से शादी करने के लिए मना करना होगा। जिमिन जैसे ही आगे जाती है वैसे ही वो शुगा को देख लेती है। ये तो कितना हैंडसम है, इसकी बॉडी एंड इसका। आखिर लिसा इतने अच्छे इंसान के लिए शादी से मना क्यों करी? एंड वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड तो उसके लायक कुछ भी नहीं है एंड ही इज सो स्मार्ट। कंट्रोल जिमिना कंट्रोल। वैसे भी तुझे तो लिसा की तरफ से आई है ना। वैसे भी ये थोड़ी ना तुझे जानता है, तुझे तो शादी से मना करना है कैसे भी करके। हाय मिस्टर। ओ तो आप हैं जिससे मुझे मेरे डैड ने मिलने के लिए भेजा है। डैड? बट मॉम ने तो कहा था कि उन्होंने तुम्हारी मॉम से बात की है। ओह आई मीन मॉम डैड। देखो मैं अपनी मॉम को डैड भी कहती हूँ एंड वैसे भी मॉम को डैड कहना कोई बुरी बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है बट ऐसा हमारे यहाँ नहीं कहते। बट हमारे घर में कहते हो क्या? मैं तो अपनी सिस्टर को ब्रदर कहती हूँ, सो मॉम को डैड कहती हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम बैठ सकती हो। ओह मैं तो बैठूंगी और वैसे भी मैं क्यों नहीं बैठूंगी। अब तुम कुछ लोगी? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर कुछ ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हैं मिस्टर। अब वैसे आपने आपका नाम क्या बताया था? लगता है तुम्हारी मॉम ने मेरा इंट्रोडक्शन तुमसे नहीं कराया है। आई नो मॉम ने तुम्हारे बारे में कुछ बताया था बट अब मैं भूल गई। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं एंड इतना सारा मतलब बिजी रहती हूँ ना मैं कि मुझे किसी के बारे में याद नहीं होता। और रियली? हाँ बिल्कुल। अब वैसे तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना है। मुझे तुमसे कहना था कि मुझे शादी नहीं करनी। सीरियसली? तुम्हें शादी नहीं करनी है? इसका मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सीरियसली? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है बट मुझे शादी नहीं करनी है, सो तुम अपनी मॉम से कह देना। ओके मैं कह दूंगी। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा मैं शादी के लिए मना कर रहा हूँ? नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो? बिल्कुल नहीं, रिजेक्ट तो मैं तुम्हें करने आई थी। और वैसे भी तुम्हारे जैसे लड़के के साथ शादी भला मैं क्यों ही करूंगी। ओह तो मैं खामखा ही इतना सब कुछ सोच रहा था, मुझे लगा तुम्हें बुरा लगेगा। ओ कम ऑन, शादी मतलब रियली? अब वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था, अब तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम्हें ये शादी क्यों नहीं करनी है? मेरे कुछ पर्सनल रीजन है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। ओके एंड थैंक यू अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकालने के लिए। बट मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बट तुम मुझे मतलब फ्रेंड तो बन सकते ना हम? मुझे फ्रेंड्स बनाना बिल्कुल नहीं पसंद, स्पेशली गर्ल्स तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहने के बाद शुगा वहाँ से चला जाता है बट जिमिन को शुगा बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उससे फर्स्ट मीटिंग में वो उसे दिल दे बैठती है। क्या
है? जब से तू आई है बिना कुछ बोले बस स्माइल किए जा रही। आखिर बता तो सही मुझे कि तू उससे मिली थी ना? हाँ, मैं उससे मिली थी। हाँ तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो कितना हैंडसम है एंड हाउ ही सो हैंडसम एंड हॉट। यू नो व्हाट, मुझे तो वो बहुत ज्यादा पसंद है। ओए प्लीज, तूने फिर से कोई गड़बड़ नहीं की ना? नहीं, उसने तो वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसने तो साफ साफ मना कर दिया कि उससे तुझसे शादी नहीं करनी है। ओह थैंक गॉड। वैसे भी मुझे भी उससे शादी नहीं करनी थी। और वैसे भी मॉम एटलीस्ट अब तो मुझे परेशान नहीं करेगी। हाँ यार, बट तुझे क्या हुआ है? तू क्यों इतना खुश हो रही है? मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। यू नो व्हाट, मैंने आज तक उसकी तरह लड़का नहीं देखा है एंड यू नो व्हाट, मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद है और मैं तो उससे शादी तक करना चाहती हूँ। और जिमिन, सपने देखना बंद कर। और वैसे भी उसने तुझे देखकर रिजेक्ट किया है। व्हाट, तेरा कहने का क्या मतलब है कि वो मुझे रिजेक्ट करके चला गया? आई मीन मतलब वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता बट उसने तुझे देखा है। हाँ तो बट मैं तो उसे पसंद करती हूँ ना। गुड, तुम तो इतना अच्छे तरीके से सारी चीजें हैंडल कर लेते हो ना कि मुझे तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वरना कुछ स्टूडेंट होते जिन्हें कितना भी समझाया जाए उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। थैंक यू सर। अरे थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हें तो ऑलरेडी सब कुछ आता है। मैं तो बस, ऐसा लगता है मैं जस्ट तुम्हें असिस्टेंट कर रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी आप सच में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हो, इसलिए मुझे ज्यादा तुम्हें समझाना नहीं पड़ता। जंगकुक टाई को काफी टाइम तक कॉल करता है बट टाई जंगकुक के कॉल को इग्नोर कर देती है और इस बात से जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो घर पर आकर हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉल को इग्नोर करने की? आपका कॉल था, मुझे लगा कोई अननोन कॉल है। और रियली मैंने तुम्हारे कॉल में मेरा नंबर सेव किया था। लगता है तुम अपने हस्बैंड से ज़्यादा प्यार नहीं करती है ना? अब भी तुम अपने उस एक्स के लिए तड़प रही हो। रियली ना? ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे सच में नहीं पता था कि वो नंबर आपका है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सज़ा तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। आज तुम सारी रात बाहर रहोगी और घर के अंदर नहीं आओगी। बाहर बहुत ठंड है, मैं कैसे, मुझे नहीं पता बट तुम अभी इसी वक्त इस रूम से और इस घर से बाहर जा रही हो। गेट आउट। जंगकुक टाई को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देता है और टाई को सारी रात बाहर गुजारनी पड़ती है। रात काफी ज्यादा हो जाती है इसलिए घर के किसी मेंबर को पता नहीं चलता कि टाई रात भर बाहर थी। एंड मिसेस जिन जब सुबह उठती है एंड वो किचन में होती है तब अचानक टाई बाहर से आते हुए देखो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अरे टाई बेटा, तुम बाहर से कहाँ आई हो और इतनी से तुम कहाँ गई थी? मम कहीं नहीं। अरे तुम्हें तो कितनी ठंड लग रही है और तुमने तो कुछ लिया भी नहीं है और वैसे भी ऐसे बाहर नहीं जाते, तुम्हें पता है ना ठंड कितनी है, एटलीस्ट कुछ पहन लेती। मम बस ऐसे ही नाइट सूट में बाहर चली गई थी तुम, है ना? जाओ जाकर जल्दी से कपड़े चेंज कर लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। सुनिए मिस्टर आर्यन, आज आप कहीं नहीं जा रहे। व्हाट, कहीं नहीं जा रहा मतलब? तुम्हें पता है मेरे ऑफिस का कितना इंपॉर्टेंट काम है, वो सब बाद में, आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। हाँ तो तुम टाई के साथ चली जाओ, वैसे भी उसने शॉपिंग नहीं की है। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है और वैसे भी टाई जंगकुक के साथ चली जाएगी, भला मैं क्यों उसे लेके जाऊँ? हाँ लेकिन उसे भी अच्छा लगेगा। नहीं, उनकी नई नई शादी हुई है और जंगकुक को उसे शॉपिंग करानी चाहिए, मुझे नहीं। आप कितना ज्यादा बदल गए ना आर्यन। आप पता है पहले कितना मेरा ख्याल रखते थे बट आपको तो अब मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बट बिजनेस का इतना लोड बढ़ गया कि मैं उसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ।
बस बहाने किया कीजिए। वैसे भी हमारे 2 बेटे, वो तो संभाल लेना, फिर आप किस चीज़ का चिंता करते हैं? ओके, मैं अब आपसे बहस नहीं कर सकता। ठीक है, हम आज ज़रूर जाएँगे। ओह! थैंक यू सो मच। आखिर आप मानेंगे ना? हाँ, नहीं मानता तो तुम मुझे छोड़ ही देते वैसे, है ना? सो कैसी कटी तुम्हारी नाइट एंड बहुत मज़ा आया होगा ना तुम्हें? मुझे नहाने जाना है। ओह रियली? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। एंड वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब डर्टी हो गई हो ना, बाहर जो थी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से वॉश कर दूंगा। ये आप कैसी बातें करें? मैं अकेले जा रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं जाना। ओह कम ऑन गाय, अब हमारी शादी हो चुकी है एंड आई एम योर हस्बैंड बेबी, और मुझे तुम्हें नहलाने में बड़ा मज़ा आएगा। देखिए बहुत हो चुका है, अब आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते और ना ही मुझे आपके साथ कहीं जाना है। और वैसे भी मैं बाद में नहा लूंगी। पर जंगकुक टाइप की बात नहीं मानता और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर तभी अचानक जंगकुक का एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। क्या हुआ जिमिन? तुम कल से देख रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम काफी ज्यादा स्माइल किए जा रही हो। कोई बात हुई है क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। और वैसे भी चलो मैं सोच रहा हूँ ना कि आज मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेके जाऊँ। वैसे भी तुमने कल कहा था और मैंने तुम्हें मना कर दिया ना, तुम्हें बुरा लगा? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा एंड थैंक यू सो मच, आप मुझे कल नहीं लेके गए, वरना मैं इतने हैंडसम बॉय से कैसे मिलती। व्हाट? मेरा मतलब था कि मैं कैसे मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाती ना। ओके, चलो आज मैं तुम्हें जरूर कराऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप मत कराइए, मैं खुद चली जाऊंगी। और वैसे भी आज तो आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, किसी ड्रग की डीलिंग के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। प्लीज़ भैया अपनी दवाई टाइम पर ले लीजिएगा, वरना आप भूल जाएंगे तो पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी। आई नो। और मैंने सुना है कि कोई 2 भाई है जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। नहीं, मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ, और वैसे भी उन दोनों को तो मैं अपने अंडरवर्ल्ड से निकाल के रहूँगा।